वीडियो मुगल काल के जहांगीर की बेगम नूरजहां से संबंधित है। तो चलिए जानते हैं कौन थी नूरजहां, क्या थी इनकी मुगल कालीन उपलब्धियां। नूरजहां को मेहरुन्निसा के नाम से जानते हैं। यह जहांगीर की सबसे खास बेगम थी। नूरजहां की मां का नाम असमत बेगम था, जो गुलाब से इत्र निकालने की विधि भी खोजी थी। इनके पिता का नाम मिर्जा गयास बेग था। यह ईरान के निवासी थे। यह मिर्जा गयास की दूसरी बेटी थी। इनका जन्म 1577 में हुआ था। इनके दादा ख्वाजा मोहम्मद तादार सुल्तान के वजीर थे, यानी अच्छा खासा खाता पीता शानदार परिवार था इनका। मगर कहा जाता है तकदीर कब कहाँ ले जाती है किसे मालूम होता है। हालात कुछ ऐसा हुआ कि इनके माँ बाप इनके जन्म के पहले ही ईरान छोड़कर कंधार जा रहे थे। तभी लुटेरों ने उन्हें घेर लिया और सब सामान लूट लिए। सिर्फ 2 खच्चर साथ में थे। असमत पेट से थी। 2 बच्चे भी साथ में थे। बाकी जो बारी बारी से खच्चर पर सवार होते थे। किसी तरह यह कंधार पहुँचे, जो अफगानिस्तान में है। वहाँ पर असमत ने बेटी को जन्म दिया। मेहरुन्निसा को यह किसी परिवार को देना चाहते थे, तो किसी राहगीर ने सलाह दी ऐसा ना करे, क्या पता इस बेटी की तकदीर आपका हालात बदल दे। वहाँ से ये परिवार दिल्ली आ गए। उस समय दिल्ली के तख्त पर अकबर का राज था। कुछ दिनों में ही अकबर के दरबार में गयास मिर्जा को नौकरी मिल गई। दिन अच्छे गुजरने लगे। यहाँ से मेहरुन्निसा के बारे में थ्योरी इतिहास में मिलती है कि इनके मुताबिक मेहरुन्निसा बेहद खूबसूरत और जादुई आवाज़ की मालकिन थी। इसी कारण जहांगीर का दिल मेहरुन्निसा पर आ गया था और कुछ कारण बस मेहरुन्निसा का विवाह अली कुल बेग के साथ 1994 में संपन्न हुआ। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुल बेग को शेर अफगान की उपाधि दी थी। पर यह भी कहा जाता है कि जहांगीर जब तख्त पर बैठे तो 1607 में शेर अफगान की हत्या करवा दी और अपनी अधूरे इश्क को निगाह में बदल दी और 25 मई 1611 को मेहरुन्निसा से शादी कर ली। वहीं दूसरी इतिहास की थ्योरी ये बताती है कि जब मेहरुन्निसा अफगान से शादी हुआ था उस समय वह 17 साल की थी। उनकी एक बेटी भी थी जिनका नाम लाडली बेगम था। अफगान की मौत इसलिए हुआ था क्योंकि बंगाल के गवर्नर के खिलाफ उन्होंने बगावत कर दी थी। तब गवर्नर के सिपाहियों से लड़ते हुए वह मारे गए थे। शौहर के मौत के बाद नूरजहां और उनकी बेटी अकबर की विधवा रुकैया सुल्ताना की सेवा में नियुक्त की गई थी। वहीं से उनकी खूबसूरती की चर्चा होने लगी थी। सर्वप्रथम जहांगीर नवरोज के त्यौहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखे और उनकी सुंदरता पर वह मोहित हो गए और 1611 में शादी कर लिए। यहीं से शुरू होता है मेहरुन्निसा मल्लिकाए हिंदुस्तान बनने की कहानी। इतिहास रूबीलाल ने अपनी किताब इम्प्रेस द एस्टोनिशिंग रीजनिंग ऑफ नूरजहां में बहुत ही खूबसूरती से नूरजहां की शख्सियत को उकेरा है। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उन्हें नूरजहां की उपाधि प्रदान करी थी। यहीं से नूरमहल को नूरजहां कहा जाने लगा, यानी बीबी का नाम लाइट ऑफ पैलेस से बदलकर लाइट ऑफ द वर्ल्ड कर दिया गया। संकेत साफ था कि महल की रोशनी दुनिया जहां में बिखेरने लगी थी। नूरजहां के सम्मान में चांदी के सिक्के भी जारी किए गए। कहा जाता है नूरजहां के साथ जहांगीर के मधुर संबंध थे। नूरजहां एक कुशल शिकारी भी थी। शिकारी होने की बात उनकी हिम्मत और जज्बे को भी दिखाती है। एक बाघ नरभक्षी बन गया था। गांव के सब बाघ के डर के साये में जी रहे थे। तब नूरजहां ने शेर खां के साथ रहकर गोली की निशानी लगाने में जो महारत हासिल कर चुकी थी, वह बाघ का शिकार करने के लिए तैयार हो गई और हाथी पर सवार होकर चल दी। हौदे पर बैठे ही नूरजहां के निशाना ऐसा लगाया, यह सब जानकर सब हैरान हो गए। जहांगीर ने नूरजहां को सरकारी कामकाज के अधिकार भी देना शुरू कर दिए थे। नूरजहां ने भी इसे बखूबी निभाया भी। उनके हुनर का असर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे पर्दे के पीछे मुगल शासन भी वह चलाने लगी और मुगल शासन फलने फूलने भी लगा था। महिलाओं के मामले में घरेलू और विदेशी व्यापारियों से कर सबकी उनकी अच्छी पकड़ बनती चली गई। उनके फैसलों ने आगरा के कारोबार का गढ़ बना दिया था। नूरजहां बहुत ही चालाक रानी थी। मल्लिकाए हिंदुस्तान के बाद नूरजहां अपने परिवार को मुगलों का सबसे करीबी बना दिया और अपने भाई की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे मुमताज महल के नाम से दुनिया जानती, उनकी शादी शाहजहां से भी करवा दिया था। और अपनी पहली शादी से नूरजहां को जो बेटी थी लाडली बेगम की शादी जहांगीर के चौथे बेटे
शहरयार से करवा दी। यानी कल की माँ बेटी सास बहू बन गई थी। जहांगीर खुद अपने बेटे की बारात लेकर नूरजहां के मैके गए थे। मुगल काल के दो सबसे खूबसूरत मकबरे मुगल के शासक के नहीं बल्कि नूरजहां के परिवार का ही है। एक नूरजहां के पिता का है जो नूरजहां ने खुद बनवाया था। दूसरा ताजमहल है जो अर्जुमन बानो बेगम का है। 1627 में जहांगीर के मौत के बाद पावर शाहजहां के हाथ में आ गई थी। इसके बाद नूरजहां के पास ना वो शक्तियां रही और ना वो ऐसा हौसला और उम्मीद था। लिहाजा उसने अपनी ज़िंदगी कला और साहित्य में गुजारनी शुरू कर दी। नूरजहां अपने हिस्से की रोशनी बिखेर कर साल 1945 में हमेशा के लिए रुख तक हो गई थी। लाहौर में जहांगीर के मकबरे के करीब ही शाहदरा में उन्हें दफनाया गया। आगे की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।